हमारे शानदार प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंकज मनु विश्वकर्मा जी हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं और मेरी बातचीत होती रहती है हमेशा। गोरखपुर से आता हूं और गोरख पार्टी में 2015 से लगातार सक्रिय हूं और अमित शिवाजी मेरा नाम है। मेरे मकान पर जब आप गोरखपुर जाएंगे तो जैसे सुझाव लोग दे रहे हैं, 2017 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय से अभी तक पहले बाबू सिंह कुशवाहा जी का एक सिंगल झंडा लगा था, अब माता शिव कन्या का 7वां झंडा मेरे छत पर लगा हुआ है। और मेरे यहाँ पूरा गढ़ गोरखपुर, सब लोग जानते गोरखपुर क्या है और लोग नहीं जानते तो कहते हैं कि फलाने का है, लेकिन हमने कहा था कि गोरखपुर किसी के बाप की बपौती नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा का क्षेत्र है। बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ छुपाई, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं गोरखपुर में। और मेरे घर पे नेम प्लेट लगी है। अभी भी प्रदेश महासचिव परिवर्तन नहीं हुआ, मंडल प्रभारी युवा का, फिर मेन बॉडी जो मेरे नेम प्लेट है। हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं अपनी गाड़ी पर झंडा लगाइए, अपने घरों पर झंडा लगाइए, पार्टी की टोपी और गमछा पहन करके किसी अधिकारी से मिलिए, देखिए आपका क्या रुतबा होगा। ये हमारे राजनीतिक हथियार हैं जो हम वस्त्र पहनकर चलते हैं। अगर ये राजनीतिक हथियार लेकर के हम किसी थाने, चौकी, एसडीएम, सीओ, एसएचओ किसी से भी मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज तक जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता को जिसको थाने में कुर्सी ना मिली हो, अगर मेरे फार्मूले के तहत चले, ये राजनीतिक हथियार पहनकर चले, थाना अध्यक्ष उसको कुर्सी प्रदान करेगा। ये मेरा दावा है और समस्या सुनेगा, लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी नौजवानों की पार्टी है, जैसे भारत नौजवानों का देश है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2017 चूके थे, 2022 में किसी ने धोखा दिया था, 2024 में हमने अपनी ताकत दिखा दी और 2027 बिना सत्ता की भागीदारी के जन अधिकार पार्टी नहीं रहेगी। ये हमारा अपना आत्मविश्वास कहता है। परंतु कब? क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, युवा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। हमारी जो माता है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, लगातार अभी सहारनपुर, मुरादाबाद कहां चल रही थी, वो इस उम्र में या हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं। आप बताइए बाबू सिंह कुशवाहा जी कितना, हम लोगों को खुद पर्सनली हम लोग नहीं चल पाए, साहब कहते हैं कि ये कार्यक्रम करना है तो हम लोगों को याद आता है कि ये कार्यक्रम करना है। आप बताइए नौजवान साथियों, आज नौजवानों की मीटिंग है, हम नौजवानों को कहीं भी भेजा जाए तो पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होने का काम करिए कि जहां भी अड़सा हो जाएगा, जहां भी हो जाएगा, अगर पैर खड़ा जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता पैर खड़ा करेगा तो किसी अंगद के पैर से कम नहीं होगा। वो तभी हटेगा जब सामने वाले का किला ध्वस्त कर देगा। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष युवा को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। पार्टी का गमछा लगातार पहनकर चले, जहां भी जाएं, शादी हो, ब्याह हो। हमको तो बहुत लोग कहते हैं कि जन अधिकार पार्टी का अमित शिवाजी गोरखपुर में जब मुर्द घाटी पर बॉडी जाती है तब भी गमछा लगाकर पहुंचता है। कितना बड़ा बाबू सिंह कुशवाहा जी का चेला है। और पैसा आता है, लोग कयास लगाते हैं कि पैसा आता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठी हैं, आप बताइए कि मुझे 1000 रुपया भी किसी ने दिया हो, लेकिन कार्यकर्ता वहां जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, सपा में काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अन्य दलों में, वो शुरू से कह रहे हैं कि बहुत इतना एनर्जी लगा के काम करने वाला आदमी। तो हम तो जन अधिकार पार्टी का गमछा पहनकर चलते हैं, पार्टी की नीतियां लगातार टोपी लगाकर चलते हैं। कपड़ा अपना हमें राजनीतिक रखना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। ये पैंट शर्ट से काम नहीं चलेगा। आप राजनीति में आए हो तो आप राजनेता बनो, और राजनेता बनोगे जब आप बताइए मंत्री पद की शपथ लेनी होगी तो बहुत से लोग अभी कहते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो उस दिन शपथ तो याद आ जाएगी कि ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये है। तो उस दिन हमें याद, तो आज से रट्टा मारेंगे और आज से हमें यह सोचना है कि हम भी किसी मंत्री से कम नहीं है, हम जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, तो पूरी ताकत के साथ पार्टी को खड़ा करना है। दूसरी बात, संगठन में लगातार सृजन करना चाहिए, युवाओं को जोड़ना चाहिए, अपनी विचारधारा बतानी चाहिए, किसी पार्टी से हम कैसे बेहतर हैं इसके बारे में बताना आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो अपने सीनियर से पूछना चाहिए। हमें कोई समझ में नहीं आता तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सुबह 7 बजे फोन लगता है, 9 बजे कटता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जानते होंगे, 2 घंटे सुझाव लेता हूं, हमारे सीनियर हैं, लेना चाहिए। अशोक भैया हैं और लोग हैं, सभी लोग हैं, पंकज भैया हैं, सभी लोग जानते हैं जन अधिकार पार्टी में अमित शिवाजी कौन है। दूसरी बात, हमारे कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर के साथी आए हैं। ये मेरी काम की काबिलियत है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ये सौभाग्य अब हो सकता है मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे
तो कुशीनगर की धरती पर स्टार मैरिज हॉल में कहा था कि कहावत चलती है गोरखपुर में रहना है तो फलाना फलाना कहना है। आज मैं कहावत को बदलता हूं और गोरखपुर में रहना है तो अमित शिवाजी कहना है। ये कहा था कि नहीं कहा था बताइए लोग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमने काम किया तो हमारे लिए कहा। अब मैं चाहता हूं सौभाग्य की बात आए कि माता जी भी अमित शिवाजी का नाम कभी लेंगी जरूर, आज नहीं तो कल। काम के बल पर नाम होगा। वॉल राइटिंग करानी है अपने नाम की। सबसे पहले गोरखपुर की गलियों में, सड़कों में अमित शिवाजी ने अपनी वॉल राइटिंग कराई और 2017 से लगातार आज भी जारी है। दूसरी बात, अपने अपने घरों पर झंडे की मैंने बात कह दी। अपने नाम की प्लेट हर मकान के बाहर होनी चाहिए। हमारे यहाँ जब बीच में बीजेपी का पार्षद जीत गया, थोड़ा समय लूंगा, 2500 वोटों से हमारे यहाँ पार्षद जीत गया, लेकिन पहली बार वहां ओबीसी का एक मुदनवाल खड़ा था, गुप्ता। हमने समाजवादी पार्टी को पार्षद नगर निगम में वोट दिया तो लोगों ने कहा देखो नेम प्लेट देखो, ये सपा का आदमी है और यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए। और भाजपा के पार्षद का देखो, कहता है विरोधी के घर के सामने पहले सोलर लाइट लगनी चाहिए। मेरे घर के सामने पूरा मोहल्ला जब लाइट चली जाती है अंधेरा होता है, लेकिन मेरे यहाँ बीजेपी के पार्षद ने सोलर लाइट लगवा रखी है। तो ये भी विपक्ष में रहने का एक बहुत बड़ा नाम है और काम है कि आपके घर पे लाइट भी लगातार जलेगी। तो ऐसा नाम प्लेट लगाने से होता है, नेम प्लेट लगाना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर लगातार चले। हमने अनिल भाई को देखा है, हमने पंकज भैया को देखा है, हमारे बहुत से युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं किस किस का नाम लूं, मैंने राजू भाई को देखा है, हमारे कैमरामैन है, लेकिन सोशल मीडिया भी हीरो भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, तो जोरदार तालियां भाई इनके लिए। दूसरी बात, ये चलते हैं पार्टी का नाम करते हैं और बिना गुटबाजी के हमको संगठन खड़ा करना चाहिए। हमें ये ईशा नहीं करना चाहिए कि अमित शिवाजी या अशोक मौर्य या फलाना फलाना इतना ऊंचे पदों पर कैसे पहुंच गया, बार बार वही क्यों बोलता है। अगर हम में क्षमता है तो हम भी ये काम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए बिना गुटबाजी। पार्टी को अपनी मां समझकर इस पार्टी की सेवा करोगे तो जन अधिकार पार्टी 27 में पूरी तरीके से सत्ता में भागीदारी में होगी। इसलिए मैं ज्यादा ना कुछ करके एक दूसरे से जो भी भेदभाव है, जो भी ईर्ष्या है, पार्टी को जब तक सत्ता में नहीं पहुंचा देते हो तब तक इसको खत्म करके मेल मिलाप करके पूरी ताकत के साथ, मैंने सीखा है बहुत सी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मैं देखता हूं जमीनी स्तर पर मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्य करते देखा है, अपनी मां समझकर अपनी पार्टी की सेवा करते हैं। और लगातार आज भी चर्चा ये है कि फलाने फलाने में टक्कर है, फलाने में। हमारी भी चर्चा है, हमारी भी राजनीतिक पार्टी ऐसी हो गई है कि अगर बीजेपी और सपा के बाद अगर तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानी गई है तो जन अधिकार पार्टी मानी गई है। लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख लोग सोशल मीडिया पर डेली देखते हैं किसी ना किसी का कमेंट। तो जन अधिकार पार्टी केवल एक जिले में 4 लाख लोग देख रहे हैं, तो हम सब अगर काम करेंगे मिलकर तो पूरा भावी हो जाएंगे। तो जो हम लोगों के नारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगाए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, दोस्तों अगर हम लोगों ने काम किया तो कंपटीशन में हमारे बुढ़वे भी आ जाएंगे, जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी आ जाएंगे और वो भी काम करेंगे तेजी से। हमारे सीनियर लीडर काम करेंगे, हम काम करेंगे, महिला बिन काम करेगी, अधिवक्ता बिन काम करेगी। तो आप बताइए जन अधिकार पार्टी 27 में सत्ता में होगी या नहीं होगी, आप बताइए। तो इसलिए हमें इस पर कमेंट में नहीं जाना कि कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में ये गेंद डाल दो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि इस जगह पर हमें लड़ना है, उस जगह पर नहीं लड़ना है। जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश देंगी उतना ही आंखें बंद करके हमें अपनी मछली की तीर पर निशाना साधना है और 27 में उनके दिशा निर्देशों का पालन करना है। जय हिंद, जय बाबू सिंह कुशवाहा, जय शिव कन्या कुशवाहा। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा हो जाए, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय शिव कन्या कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। धन्यवाद। और मैं